अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसमें नकरा का बयान। इससे पहले की वीडियो में इसम की किस्में के बारे में कवर की हूँ, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि समझ पाइएगा कि इसम के कितने प्रकार होते हैं, कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से और बनावट के एतबार से सबकी अलग अलग किस्में हैं। उसी में से एक टॉपिक है इसमें मारफा, उसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और एक है इसमें नकरा, जो आज इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। इसमें नकरा या इसमें आम उसी को कहते हैं। इस इसम को कहते हैं जिससे कोई ख़ास चीज़, जगह या शख्स को न समझा जाए, कोई ख़ास नहीं हो जिसमें। जैसे देखिए इंसान, बहुत सारे इंसान हैं, हम इंसान से नाम लेंगे तो आदमी, शहर, नदी, गांव वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं जो इसमें नकरा में आएंगे। और इसमें नकरा की मंदरजा झेल 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5। आप देख सकते हैं। पहला देखिए, इसमें मुकब्बर, इसमें मुशग्गर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें ज़र्फ़, जो अलग अलग इनके प्रकार और किस्में हैं और अलग अलग तरीके से इसे हम बताने जा रहे हैं। इसमें मुकब्बर आप देखिए, वह इसम है जिससे किसी चीज़ की बड़ाई या बड़ा होने का पता चले, उस इसम को इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसे आसान भाषा में आप समझिए। इसमें मुकब्बर जिससे हम बड़ापन समझते हैं, समझा जाता है, उसी को इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे देखिए, कार से शाहकार, बात से बतंगर, पगड़ी से पगड़, राह से सहारा वगैरह वगैरह बहुत सारे इससे अल्फाज बन सकते हैं। और इसमें मुशग्गर देखिए, इसमें मुशग्गर वह इसमें नकरा है जिससे किसी चीज़ की छोटाई ज़ाहिर हो या छोटापन समझा जाए। आप इसे आम तौर पे समझ लीजिए कि जिससे भी किसी छोटापन समझा जाए उसे हम इसमें मुशग्गर कहते हैं। जैसे देखिए, पलंग से पलंगरी, देग से देगची, बाग से बागीचा, दर से दरीचा वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज हम बना सकते हैं। आगे देखिए, इसमें मुशग्गर और इसमें मुकब्बर की चंद्र मिसालें, यानी मिसाल के तौर पे हम आपको समझाने जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें मुशग्गर, मुकब्बर और मुशग्गर दोनों के बारे में आप फ़र्क समझ लीजिए। यानी मुकब्बर जिससे बड़ापन समझा जाए और मुशग्गर जिससे छोटापन समझा जाए। इसे देखिए, बाला से बाली, इसमें मुशग्गर है। थाल से थाली, इसमें मुशग्गर है। देग से देगची, मश्क से मस्किज़ा, बाग से बागीचा, किताब से किताबचा, पहाड़ से पहाड़ी, कटोरा से कटोरी, नाला से नाली, संदूक से संदूकचा, शहंशाह से शाह, दर से दरीचा, शहसवार से सवार और शाह राह से राह। इससे आप समझ लीजिए, इसमें मुकब्बर और इसमें मुकब्बर का छोटापन इसमें मुशग्गर होता है। इसके कुछ अस्माएँ हैं, आप इसे याद रख लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ टॉपिक इसमें से आता ही है, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो या तो कोई टेट हो, सभी एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें आला। इसमें आला वह इसमें नकरा है जो किसी आला, औजार या हथियार का नाम हो। जैसे किसी भी औजार या हथियार के नाम को हम इसमें आला कहते हैं। जैसे देखिए, चाकू, तलवार, खुरपी, भाला, कलम, आरी, कुल्हाड़ी, जितने भी अल्फाज आएंगे सभी इसमें आला हम कहलाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज आ सकते हैं। और इसमें ज़र्फ़ के बारे में देखिए, इसमें ज़र्फ़ वह इसमें नकरा है जो किसी ख़ास जगह या वक्त को ज़ाहिर करे, यानी किसी भी जगह या वक्त को ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहेंगे हम। जैसे इसमें ज़र्फ़ की भी किस्में होती हैं, अलग अलग होती हैं, आगे मैं बताने वाली हूँ।
जैसे देखिए शाम, रात, दिन, आज, कल, परसों, स्कूल, ईदगाह, मैदान, कब्रिस्तान वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज इसमें ज़र्फ़ में आएंगे। और इसमें ज़र्फ़ की मंदरजा झेल 2 किस्में हैं, बोले हैं कि किस्में भी हैं उनकी। तो पहला नंबर देखिए, इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ मकान वह इसमें ज़र्फ़ है जिससे किसी जगह का पता चले, इसमें ज़र्फ़ मकान कहेंगे इसे। जैसे जगह का पता चले, जैसे देखिए ईदगाह, स्कूल, मैदान, कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद, घर, मंदिर वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज हैं जो इसमें ज़र्फ़ मकान में आएंगे, यानी जिससे ख़ास जगह का पता चले उसे हम मकान कहते हैं। और ज़र्फ़ ज़मान देखिए वह इसमें है जिससे वक्त या ज़माना मालूम हो उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। जैसे देखिए वक्त या ज़माना मालूम हो, जैसे सुबह से सुबह का पता चलता है, शाम से शाम का, दोपहर, दिन, रात, जैसे आज, कल, परसों, ये सभी वक्त, जैसे कितना बजा है, ये सभी हम ज़र्फ़ ज़मान में इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे अल्फाज इससे हम बना सकते हैं। और आगे देखिए इसमें सौत, यानी वह इसमें नकरा है जिससे किसी ख़ास चीज़ या जानदार की आवाज़ मालूम हो उसे इसमें सौत कहते हैं। ऐसे इसमें सौत को इस तरह से आप समझिए, इसमें सौत किसी भी आवाज़ को हम इसमें सौत कहेंगे। जैसे म्याऊं म्याऊं बिल्ली की आवाज़, को कोयल की आवाज़, शप शप तलवार की आवाज़, कुल कुल या टप टप हम पानी की आवाज़ को कहते हैं, भौं भौं कुत्ते की आवाज़ को कहते हैं, इसीलिए इसमें सौत कहलाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और आगे देखिए इसमें सौत जानदार बोली, जैसे जानदार बोली को हम कुछ अस्माएँ हैं, इसे याद कर लीजिए, आप लोग काम आएंगे। जैसे कोयल से कोकना, कोयल कूकता है इसीलिए कोकना कहेंगे। गीदड़ से हो करता है इसीलिए इसमें सौत में आएंगे। चिड़िया चहचहाना, कुत्ता भौंकना, भौं भौं करता है। और बैल ढकारता है, कौआ काएँ काएँ करता है, ऊँट उफ उफ, घोड़ा हन हनाना यानी हनहनाता है। और देखिए मुर्गी करकराना, सांप फफकारना, हाथी चिंगारना, बंदर किचकिचाना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हैं। और पानी कुल या टप टप की आवाज़ पानी से आती है, इसीलिए हम इसमें सौत कहेंगे। खासकर इस सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आप लोगों को आसानी से याद हो और याद भी रहे, और एग्ज़ाम में भी आसानी से आप लोग बनाकर आ जाइएगा। आज मैं इस वीडियो को इसी जगह एंड कर रही हूँ, और आगे के वीडियो को जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।